दोस्तों दिस जमान सिया शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। दोस्तों आज का मौजू इंतखाब करते हुए मुझे लफ्ज़ों का बड़ा एहतियात से तयन करना पड़ रहा है। आज का मौजू है नेक्रोफिलिया। आप सोचेंगे नेक्रोफिलिया क्या है? नेक्रोफिलिया एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें मुजरिम जो है वो कब्रों के अंदर घुस के जो लाशें हैं उनकी बेहुरमती करके एक अजीब किस्म की लज़्ज़त महसूस करता है। पूरी दुनिया में इस किस्म की बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अभी 7 अगस्त को रिसेंटली कराची के अंदर एक वाक़या हुआ। मैं उसमें नाम हिस्स कर रहा हूँ ताकि लोगों का जो है असली नाम ना पहुँचे, ताकि लोगों को उसका दर्द ना हो। 7 अगस्त को कोरंगी का एक कब्रस्तान था, मासूम शाह मेरे ख्याल से उसका नाम है। वहाँ पे लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ तो पता चला कि 55 साला खातून जो थी उनकी तदफीन की गई थी वहाँ पे, और मुलजिम जो है मुजरिम उस कब्र के अंदर घुस के ऐसे अमल कर रहा था जो नाकाबिले बयान है। दोस्तों ऐसी दरंगी से हमारा माशरा क्यों बढ़ता जा रहा है? सवाल तो ये बनता है कि लोग इस कभी अमल की तरफ आमादा क्यों हो रहे हैं? क्या माशरा इस तरीके से हमारा जैसे वो हाल का शिकार हो रहा है? अच्छा, इसकी सज़ा पाकिस्तान के अंदर क्या है? इसकी सज़ा पाकिस्तान के अंदर है दफ़ा 354 है, 357 है, 295 मेरे ख्याल से है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 6 महीने से 5 साल तक की है और 50,000 से 5 लाख तक के जुर्माने की है। तो ये जो सज़ा है मेरे ख्याल से बिल्कुल नाकाफ़ी है। किसी इंसान के घर वालों से ऐसी ज़्यादती करना, आप लोग मुझे बताएं कि ऐसे अमल करने वाले को आप क्या कहेंगे? और माशरे में जो उद्यमियत फैल रही है, जो ड्रामे वगैरह, जो चीज़ें ज़िम्मेदार हैं, जो लोगों को इस तरफ देखने पर मजबूर कर रहे हैं, जो शादियां महंगी हो रही हैं कि लोग जो है अफोर्ड नहीं जा रहे, तो मुझे बताएं और ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? खाली 6 महीने कहते, इससे पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें मुलजिम को बरी कर दिया गया है। तो क्या इस केस के अंदर भी यही होना है या क्या होना है? सवाल तो बनता है।